हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के पिठोरिया के सोसो मोड़ पर धार्मिक झंडा उखाड़ फेंकने को लेकर तनाव। रांची के पिठोरिया के सोसो मोड़ पर धार्मिक झंडा उखाड़ फेंकने को लेकर तनाव का माहौल पैदा हो गया था। एक पक्ष के लोगों ने शुक्रवार को धार्मिक झंडे को उखाड़ फेंके जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इससे आवाजाही प्रभावित हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटा लिया। पुलिस उन असामाजिक तत्वों की तलाश कर रही जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। चाईबासा में रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराए इंजन, 2 रेल कर्मी घायल। चाईबासा जिले में शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे रेल हादसा हो गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर यार्ड में एक डीजल इंजन ने लाइन नंबर 7 पर खड़े 5 डिब्बों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 रेल कर्मी घायल हो गए, जबकि एक डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक अरविंद कुमार को गर्दन में चोट लगी है। उन्हें उत्कल एक्सप्रेस से चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल भेजा गया है। वहीं सीके बारिक को मामूली चोटें आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक डिब्बा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें दरारें पड़ गई। इसके अलावा जिन डिब्बों में भारी उपकरण रखे हुए थे वे भी पटरी से उतरकर जमीन पर गिर गए। मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीजल इंजन के लोको पायलट संजय सिंह और सहायक लोको पायलट नकुल कुमार से पूछताछ करने को कहा। जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा। लगभग 1 लाख से अधिक अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की रोशन हो सकती है दीपावली। राज्य सरकार ने अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर विशेष पहल की है। 1 सितंबर को वित्त विभाग के संयुक्त सचिव राजेश बाखला द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि उस आदेश के अनुसार वित्त विभाग ने 5 पदाधिकारी को अलग अलग विभागों से जुड़े नियमितीकरण संबंधी मामले के लिए प्राधिकृत किया गया है। ये अधिकारी संबंधित विभागों द्वारा नियमितीकरण के लिए बुलाए जाने वाली बैठक में उपस्थित होंगे। इसके लिए संबंधित विभाग वित्त विभाग के नामित पदाधिकारी को 3 दिन पहले सूचना देंगे। इसके अलावा संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना देंगे। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विभागों द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खासकर स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विशेष रूप से निर्णय लिया जाएगा। इसमें वित्त विभाग के नामित अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी को देंगे। सरकार की इस पहल से राज्य में उपरोक्त पदों पर कार्यरत लगभग 1 लाख से अधिक कर्मियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे कर्मियों की इस बार दीपावली रोशन हो सकती है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बड़े पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएगा प्राधिकरण। झारखंड पर प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती लुटाई है। यहाँ हर कदम पर गीत, संगीत और नृत्य है। हर तरफ मौजूद पहाड़, नदियाँ, जंगल, झील और झरने पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन इन खूबसूरत जगहों पर नागरिक सुविधाओं की कमी पर्यटकों की खुशी को फीकी कर देती है। राज्य बनने के बाद पहली बार इस दिशा में सरकार का ध्यान गया है। आने वाले समय में बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को उनके मान माफिक सुविधाएं मिलेगी। इस दिशा में तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड के ग्रेड ए पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी पहल की है। यह व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद पर्यटन स्थलों पर लागू होगी। उन जगहों पर झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना होगी। इसके जरिए बेहतरीन नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। 2 सितंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। इस संशोधन विधेयक को अगले सत्र में सदन में लाने की तैयारी की जा रही है। ग्रेड ए वाले पर्यटन स्थलों की लिस्ट में नेत्रहाट, रजरप्पा, पतरातू और मधुबन जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल है। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी के अभाव में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थलों का
यूएलबी के अभाव में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे बेसिक नागरिक सुविधाएं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राधिकरण बनने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं मिलने से पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा, इससे राजस्व की में वृद्धि होगी। धनबाद के रामकनाली में भूधंसन, आधा दर्जन घर धंसे, कई लोगों के दबने की आशंका। धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र के बुट्टू बाबू बांग्ला के समीप मुंडा धोड़ा में शुक्रवार को भीषण भूधंसन की घटना सामने आई। आधा दर्जन से अधिक घर पूरी तरह धंस गए। मलबे में कई लोगों व मवेशियों के दबने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक इलाके में आउटसोर्सिंग कंपनी का खनन कार्य जारी था, तभी खदान की कमजोर जमीन अचानक धंस गई, जिससे बड़ा हिस्सा प्रभावित हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए अभियान तेज करने की मांग की है। सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी, स्थानीय पुलिस व सीआईएसएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंडा धोड़ा के कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए और सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। लोगों का आरोप है कि कोयला खनन के कारण जमीन अंदर से खोखली हो चुकी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ। प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और राहत कार्य जारी है। बांध पुनर्वास परियोजना की मंजूरी, 10,211 करोड़ रुपए का है बजट। झारखंड राज्य में निर्मित बांधों की सुरक्षा, पुनर्स्थान और पोषण के लिए विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना फेज 2 और 3 में राज्य की सहभागिता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पुराने बांधों की मरम्मति और संपोषण करना है, जो लगभग 1970-80 के दशक में बनाए गए थे। परियोजना का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और रखरखाव में सुधार करना है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना में 19 राज्यों और 3 केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी है, जिसमें झारखंड राज्य भी शामिल है। परियोजना की अवधि 10 साल है, जिसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। परियोजना का कुल बजट 10,211 करोड़ रुपए, जिसमें से 70% राशि विश्व बैंक द्वारा और 30% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना के तहत झारखंड राज्य के 35 बांधों का पुनर्वास किया जाएगा, जिसमें बांधों की सुरक्षा में सुधार होगा। परियोजना के तहत बांधों की सुरक्षा और रखरखाव में सुधार से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए झारखंड राज्य और विश्व बैंक के बीच एकरारनामा संपन्न किया जाएगा। परियोजना के तहत कार्यों के परिकलन पर सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। विश्व बैंक से ऋण के रूप में वांछित राशि प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फ्लाईओवर कंपनी से रंगदारी मांगने के आरोपी कुख्यात शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को हाईकोर्ट से बेल। रांची में रातू रोड फ्लाईओवर बना रही कंपनी केसीसी बिल्डकॉन से रंगदारी मांगने के आरोपी कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। शिव शर्मा की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। शिव शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। हाईकोर्ट ने उसे 20-20 हज़ार रुपये की 2 निजी मुचलकों पर बेल दी है। बता दें कि केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी मांगने को लेकर रांची के सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसे एटीएस ने टेक ओवर कर लिया था और कांड संख्या 3/2024 दर्ज की थी। प्राथमिकी के मुताबिक शिव शर्मा ने रातू रोड फ्लाईओवर बना रही कंपनी केसीसी बिल्डकॉन के अधिकारी को जान से मारने की नियत से धमकी दी थी। उसने अधिकारी से सेटलमेंट के रूप में 5% राशि की मांग की थी और राशि नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। शिव शर्मा पर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू समेत अन्य जिलों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बोकारो से पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू। हर शुक्रवार को ट्रेन होगी रवाना। धनबाद होकर 20 सितंबर से चलेगी नई दिल्ली हावड़ा पूजा स्पेशल। कोयम्बटूर से धनबाद तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन का ठहराव बोकारो में होगा। ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे पहुंचने और 11:50 में प्रस्थान करेगी। ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:45 में पहुंचने और 11:50 में प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का परिचालन 5 सितंबर से 28 नवंबर तक होगा। वहीं वापसी में यह ट्रेन धनबाद से कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन के रूप में होगी। बोकारो प्रत्येक सोमवार को सुबह 5:55 में पहुंचेगी और 6 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 8 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। वहीं पोदनूर बरौनी स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर रुकेगी, जबकि बरौनी
पोदनूर स्पेशल हर मंगलवार को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर रुकेगी। यह 18 और 6 सितंबर से 29 नवंबर तक और 9 सितंबर से 2 दिसंबर तक पूजा स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी, जबकि बरौनी पोदनूर स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर रुकेगी। यह 18 और 6 सितंबर से 29 नवंबर तक और 9 सितंबर से 2 दिसंबर तक पूजा स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 20 सितंबर से 20 दिसंबर तक होकर नई दिल्ली से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली हावड़ा 20 सितंबर से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली से प्रतिदिन शाम 6:15 में खुलेगी। अगले दिन शाम 4 बजे होते हुए रात 9:30 बजे में हावड़ा पहुंचेगी। शिक्षक दिवस पर विरोध प्रदर्शन, वेतन वृद्धि से वंचित शिक्षकों में नाराजगी। राजधानी रांची में जहां एक और शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर हजारों प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई के आह्वान पर निकले इस जुलूस ने जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया। अफसरशाही तानाशाही नहीं चलेगी, शिक्षकों का अपमान बंद करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद और वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र का आदेश वापस लो के नारे के साथ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डीएससी रांची का आदेश न केवल अव्यवहारिक है बल्कि शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। संघ के आह्वान पर जिला भर के शिक्षक सबसे पहले कचहरी स्थित शिक्षा परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद सभी शिक्षक जुलूस की शक्ल में नागा बाबा खटाल के पास एकत्रित हुए और डीएससी द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। बता दें कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी दंडा अधिकारी से शपथ पत्र लेने का निर्देश जारी किया था। इसी आदेश को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी है। इसी के विरोध में उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन अपना विरोध जताया और प्रदर्शन किया। जमशेदपुर से 2 युवक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। जमशेदपुर के जुगसुलाई थाना की पुलिस ने खरकई नदी रेलवे ब्रिज के पास से 2 युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहे। सूचना के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के आदेश पर जुगसुलाई थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों युवक को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। इनके पास से पुलिस ने 7.65 mm के 2 पिस्टल, 3 जिंदा गोली और एक एप्पल का मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभिषेक सिंह पहले भी आपराधिक मामले में शामिल रहा। उसके खिलाफ जुगसुलाई थाने में आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही। एचईसी में थर्मल पावर प्लांट उपकरण निर्माण की तैयारी, कर्मचारियों में उत्साह। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी एक बार फिर औद्योगिक हलचल का केंद्र बनने जा रहा। आने वाले दिनों में यहां थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण का निर्माण होगा। यह पहला मौका होगा जब एचईसी इस तरह की परियोजना पर काम करेगा। इस कदम ने न केवल संस्थान की साख मजबूत होगी बल्कि कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। एचईसी प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भेल के सीएमडी सह एचईसी के प्रभारी ने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया। बताया गया कि एचईसी की खासियत यह है कि यहाँ कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह मौजूद है। यही वजह है कि थर्मल पावर प्लांट से जुड़े बड़े उपकरण यहाँ आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस नई पहल ने कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा दिया है। लंबे समय से काम की कमी झेल रहे एचईसी कर्मियों को उम्मीद है कि अब उन्हें लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। एचईसी मजदूर यूनियन के नेता मनोज पाठक ने कहा कि हमें इस बात की आधिकारिक जानकारी मिली है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण निर्माण एचईसी में ही होगा। यह न सिर्फ उद्योग जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि कर्मचारियों के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा। इससे मजदूरों को काम का बेहतर अवसर मिलेगा और एचईसी के पुनर्स्थापन में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। झारखंड के किसान का बेटा लंदन में करेगा पढ़ाई,
1 करोड़ की मिली छात्रवृत्ति। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के बंगोई गांव के रहने वाले संतानु मोदक ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। संतानु को झारखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है, जिसके बाद अब वे लंदन में मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई करेंगे। संतानु मोदक को उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज और वारविक बिजनेस स्कूल में दाखिला मिला है। संतानु के पिता निर्मल मोदक एक साधारण किसान है। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति और सीमांत संसाधन होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। 2 बेटों और 1 बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना भी उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जब संतानु के सपनों की बात आई तो पिता ने अपनी खेती की जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि उनका बेटा पढ़ाई जारी रख सके। मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ओवरब्रिज और स्कॉलरशिप योजना, जो कि झारखंड के प्रतिभाशाली जनजातीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है, जिससे कि छात्र अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर राज्य के विकास में योगदान दे सके। इसी छात्रवृत्ति की मदद से अब संतानु विदेश में अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। पलामू में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत गंजू, मुखदेव यादव समेत 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पलामू जिले के मनातू में हुई नक्सली घटना के मामले में टीएसपीसी के कथित सुप्रीमो सा जोनल कमांडर शशिकांत गंजू, मुखदेव यादव समेत 6 नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। घटना के बाद से पूरे इलाके में फिलहाल सर्च अभियान चलाया जा रहा और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस संबंध में मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि मुठभेड़ के मामले में टीएसपीसी नक्सली शशिकांत गंजू, मुखदेव यादव, उमेश सिंह खरवार, कुलदीप, रोहिणी गंजू और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गिरिडीह में एक साथ 4 घरों में चोरी, 7 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। बीती रात चोरों ने एक साथ 4 घरों पर धावा बोल दिया और नगद ज्वेलरी सहित लगभग 7 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़की सरिया निवासी धनेश्वर मंडल के घर से 2 लाख नगद और सोने चांदी के जेवरात मिलाकर कुल 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं गोविंद स्वर्णकार के घर से चोरों ने 15,000 रुपए नगद उड़ा लिए। वहीं सहदेव मंडल के घर से करीब 15,000 रुपए नगद और कुछ जेवरातों पर चोरों ने हाथ साफ किया, जबकि संतोष मंडल के घर से 5,000 रुपए और नगद व ज्वेलरी मिलाकर करीब 50,000 रुपए की चोरी हुई है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि चोर छत के दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को इसकी जानकारी सुबह जगने पर हुई, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाकर सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 19 मवेशी किए जब्त। लातेहार पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां बरवाडीह थाना क्षेत्र के पोखरी करबला के पास से गुरुवार की शाम 19 मवेशी पकड़े गए। केकची के मुखिया बुद्धेश्वर सिंह के सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। स्वास्थ्य जांच कराने के बाद जब्त किए गए मवेशियों को पोखरी कला के हुसैन अंसारी को सुपुर्द नामा कर सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक बुद्धेश्वर सिंह ने थाना प्रभारी अनूप कुमार को फोन पर जानकारी दी कि कुछ पेशेवर तस्कर सरायडीह केकची मार्ग से अवैध रूप से बड़ी संख्या में पशुओं को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 19 मवेशियों को पकड़ा। इस दौरान पोखरी पंचायत के उप मुखिया सुल्तान अहमद और पूर्व मुजीब सदस्य अब्दुल मनान अंसारी भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ पशु कारोबारी चांदो के साजिद अंसारी और 3 अन्य लोगों ने मुखिया बुद्धेश्वर सिंह पर 20,000 रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुखिया ने पैसे न देने पर पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी थी। दूसरी ओर मुखिया बुद्धेश्वर सिंह ने इन आरोपों को पशु तस्करों की सुनियोजित साजिश करार दिया। उनका कहना है कि वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इसलिए तस्कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा,
लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। बोकारो स्टील सिटी होकर सितंबर से 3 पूजा स्पेशल ट्रेन, 5 सितंबर से शुरू होगी ट्रेनों की आवाजाही। कोयम्बटूर धनबाद एक्सप्रेस भी रुकेगी। सितंबर महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो रही इस सीजन में यात्री की भीड़ भाड़ को देखते हुए विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। रेलवे ने यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नई ट्रेनों का ठहराव बोकारो स्टील सिटी में दिया है। इनका ठहराव सितंबर से नवंबर महीने तक बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन में होगी। फिलहाल 3 पूजा स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ट्रेन कोयम्बटूर धनबाद कोयम्बटूर का परिचालन 5 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयम्बटूर से होगा। वहीं वापसी में ट्रेन धनबाद कोयम्बटूर बनकर 8 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार की सुबह धनबाद से खुलेगी। रांची गोरखपुर रांची स्पेशल का परिचालन 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से होगा। वहीं इस ट्रेन की वापसी गोरखपुर रांची के रूप में 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से होगी। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। किसी भी शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है: मौजूदा और भावी यातायात की स्थिति, सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, निजी वाहनों की संख्या और उससे होने वाला जाम, पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक परिवहन संसाधनों की जरूरत। सीएमपी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी शहर में मेट्रो रेल व्यवहारिक और आवश्यक है या नहीं। रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है। जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण निजी वाहनों पर निर्भरता भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं विकसित की गई तो आने वाले वर्षों में रांची में ट्रैफिक की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। ये रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। झारखंड की शिक्षिका श्वेता शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित। प्रेरणा बनी बच्चों और शिक्षकों के लिए शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन हुआ, जिसमें झारखंड से एकमात्र श्वेता शर्मा शामिल है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 50,000 रुपये की नकद राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। चयन प्रक्रिया में श्वेता ने 7 मिनट की प्रस्तुति में अपनी शिक्षण शैली और नवाचारों को जूरी के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। जूरी ने उनकी प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता की विशेष सराहना की। श्वेता शिक्षकों को अपने पेशे के प्रति ईमानदार और समर्पित रहने पर जोर देती है। वे कहती है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने का माध्यम है। देवघर के विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यरत श्वेता शर्मा अपनी अनूठी शिक्षण शैली से न केवल बच्चों का दिल जीता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। 21 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय श्वेता ने अपनी रचनात्मक तरीके अबुआ जादुई पिटारा के जरिए बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का नया आयाम स्थापित किया। इस पिटारे में सोहराय चित्रकला, पारंपरिक वाद्य यंत्र और स्थानीय संस्कृति से जुड़े तत्व शामिल है, जो बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए पढ़ाई को रोचक बनाते हैं। BCCL एरिया 4 में बड़ा हादसा। सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिरी। 5-6 मजदूर थे सवार। BCCL के एरिया 4 अंतर्गत संचालित मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक जमीन खिसकने के चलते कंपनी की एक सर्विस वैन लगभग 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि वैन में 5 से 6 मजदूर सवार थे। सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही BCCL के अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। साथ ही कतरास थाना, राम कनाली OP और अंगार पथरा OP के प्रभारी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा विभाग की टीम खाई में गिरी वैन और मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए और रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची धनबाद की पूजा। संघर्ष से भरी कहानी ने जीता दिल। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में गुरुवार को कुमार धुबी की रहने वाली कुमारी पूजा ने फास्टेस्ट फिंगर फास्ट राउंड में सबसे तेज उत्तर देकर हॉट सीट पर स्थान प्राप्त किया। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्होंने न केवल शानदार खेल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने जीवन संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी भी साझा की। पूजा ने बताया कि वह एक गृहिणी है और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को घर पर ही सभी विषय की शिक्षा देती है। पूजा ने भूगोल विषय में MA किया है तथा नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण है। उनका सपना है कि वे आगे PhD करें, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे अब तक
पंजीकरण नहीं करा पाई। इसी बीच उन्हें एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। खेल के दौरान पूजा ने अपने कठिन जीवन संघर्ष को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता नशे की लत से पीड़ित थे, परंतु उनकी मां ने सामाजिक विरोध के बावजूद उन्हें स्कूल भेजा। पूजा ने 10वीं कक्षा में विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिससे आसपास के लोगों की सोच में बदलाव आया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने शिक्षकों की सहायता ली और साथ ही परिवार को सहारा देने के लिए विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई कुछ समय के लिए बाधित हुई, लेकिन अब उनका लक्ष्य है कि वे पीएचडी पूरी करें। अपने भाई बहनों में सबसे अधिक शिक्षित पूजा ने अपने साहस और संकल्प से सभी को प्रेरित किया। रांची पुलिस ने साहिल हत्याकांड मामले में 2 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मोहम्मद फैजान अहमद उर्फ लोढ़ा अहमद और अत्थार तौहीद के रूप में हुई है। इन दोनों को मिलाकर इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में 6 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। पुलिस इस मामले में अपराधियों को पनाह देने और उनकी मदद करने वाले पर भी कार्रवाई कर रही है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के मुताबिक इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की जांच अभी भी जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।